Good morning, students. We are doing lesson number 6 सूफी भक्ति परंपराएं। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 7 सब टॉपिक 7 में क्या है? द चिश्तीज इन द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। अब चिश्ती कौन थे? चिश्ती भी क्या है? एक सूफियों का ही समुदाय था जिनको चिश्ती बोलते थे, जिन्होंने अपने खानगा स्थापित किए हुए थे। सूफी भी कई तरह से, मैंने जैसे आपको बताया पहले हम कर चुके हैं। सूफी संत जो वैराग्य और रहस्यमयी और प्रेम की भक्ति के साथ प्रभु को पाना चाहते थे, भगवान को पाना चाहते थे, और उनमें से चिश्ती सिलसिला भी था एक। बाय द लेट 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी आते आते 12वीं शताब्दी के अंत तक चिश्तीज वर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ सूफीज। जो चिश्ती थे वो भी सूफियों में बहुत प्रभावशाली हो गए थे। सूफियों में, सूफी सिलसिला में चिश्ती भी प्रभावशाली हो गए थे। बिकॉज दे अडेप्टेड। क्यों प्रभावशाली क्यों हो गए थे? इसका कारण था एक, क्योंकि उन्होंने अपने आप को स्थानीय प्रवेश, लोकल एनवायरनमेंट में, और भारत की इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन, भारत की भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को अपना लिया था। क्यों वो सक्सेसफुली प्रभावशाली हो गए थे? क्योंकि उन्होंने लोकल एनवायरनमेंट, स्थानीय परिवेश और भारत की भक्ति परंपरा की कई विशिष्टताओं को अपना लिया था, इसलिए वो ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे। लाइफ इन चिश्ती खानगा, जैसे सूफियों की खानगा के बारे में पीछे हमने पढ़ा है, वैसे चिश्तियों की भी खानगा थी। खानगा मीन्स मैंने आपको बताया था पहले ही, जिसे हम कह सकते हैं डेरा, डेरे थे उनके। द खानगा वॉज अ सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। फॉर इंस्टांस, जो खानगा थी वो एक सोशल लाइफ का सेंटर था। जैसे फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं शेख निजामुद्दीन हॉस्पिक, शेख निजामुद्दीन थे जिनकी 14th सेंचुरी में दिल्ली के बाहर की तरफ, जो आउटस्कर्ट का दिल्ली का बाहर का एरिया था, ग्यासपुर कहते हैं उसे, तो वहां पे उन्होंने अपना बना रखा था, डेरा बना रखा था, जिसे वो खानगा कहते थे। इसकी एग्जांपल है जिसकी, जो 14वीं शताब्दी में निजामुद्दीन औलिया भी कहते हैं जिसको, उनकी हॉस्पिक थी, उनकी एक खानगा थी। इट कंप्राइज, खानगा कैसी होती थी, वहां पे जीवन कैसा होता था? इट कंप्राइज सेवरल स्मॉल रूम्स एंड अ बिग हॉल वेयर इनमेट्स लिव्ड एंड प्रेड। इसमें एक बहुत सारे रूम होते थे और एक बड़ा हॉल होता था जहां पे सारे जो इनमेट्स थे, वहां रहने वाले रहते थे और प्रेयर भी करते थे, भगवान की उपासना करते थे जहां पे। द शेख लिव्ड इन अ स्मॉल रूम ऑन द रूफ ऑफ द हॉल, हॉल की छत के ऊपर शेख का छोटा कमरा होता था जिसमें वो अपने आने जाने वाले यात्रियों को सुबह शाम मिलता था। देयर वॉज एन ओपन किचन, वहां पे एक लंगर भी था, एक लंगर का प्रबंध किया था जहां पे लोग आके, हर तरह के लोग आके खाना खा सकते थे। राना ऑन फुतहा, फुतहा क्या होता है? अनआस्क्ड चैरिटी, जिसमें कहते हैं मांग कर कुछ नहीं उसमें ले जाता है, जो अपनी मर्जी से उसमें दान दे उसके ऊपर चलता था। देयर वॉज एन ओपन किचन। मॉर्निंग टिल नाइट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ सच एज सोल्जर्स, बहुत सारे लोग वहां पे आके, जैसे सोल्जर्स, लोग सिपाही, गुलाम, गायक, और भी कई तरह के लोग, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी लोग आके वहां पे क्या करते थे? वहां पे अनुयायी बनते थे। सीकिंग डिसाइपलशिप, वो उनके शेख के अनुयायी शिष्य बनते थे आके। अदर विजिटर इंक्लूडेड, और भी कई तरह के विजिटर्स वहां पे आते थे। अन्य मिलने वालों में और कौन कौन से थे? सच एज अमीर हसन सिज्जी, अमीर खुसरो, जिसका नाम सुना आपने, हिंदी में पढ़ा भी होगा उनकी पोएम अमीर खुसरो की। एंड द कोर्ट हिस्टोरियन याजुद्दीन बर्नी, और याजुद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे जो कि दरबार के हिस्टोरियन थे। ऑल ऑफ हुम रोट अबाउट शेख, वो सारे क्या करते? शेख के बारे में लिखते थे कि शेख कैसे लोगों को मिलते हैं, कैसे शेख लोगों पे कृपा करते हैं, वो सारे, जैसे खानगा का जीवन कैसा है, तो इसके बारे में वो सब लिखते थे जो इतिहासकार थे। प्रैक्टिस वर अडॉप्टेड, एक और भी था जहां मिलने, ये इन सभी लोगों ने शेख के बारे में, शेख के सामने इनको क्या क्या करना पड़ता था, क्या क्या प्रैक्टिस थी वहां पे? प्रैक्टिस फॉर अडॉप्टेड इंक्लूडिंग बोइंग बिफोर द शेख, शेख के आगे झुकना। ऑफरिंग वाटर टू विजिटर्स, जो वहां आने जाने वाले उनको पानी पिलाना। शेविंग द हेड ऑफ
इनिशिएट्स मीन जो पहली बार उसमें दाखिल होते हैं, जो वहां पे दीक्षा लेते हैं, उनके हेड को साफ करना। एंड योगिक एक्सरसाइज रिप्रेजेंटेड टू एसिमिलेट लोकल ट्रेडिशंस। ये क्या था, योगिक व्यायाम भी करते थे, ऐसे व्यवहार से लगता था कि वो स्थानीय परंपराओं के साथ आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं, कि उनको अपने साथ मिलने का, स्थानीय लोगों के साथ मिलने का कोशिश करते हैं। वो ऐसे सारे वो करके, ऐसे सारे व्यवहार करके वो क्या करते हैं, वहां पे कोशिश करते हैं। शेख निजामुद्दीन ने अपॉइंटेड सेवरल स्पिरिचुअल, शेख निजामुद्दीन ने अपने बहुत सारे सक्सेसर्स कौन होते हैं, वारिस, अपने आध्यात्मिक वारसों को डिप्यूट किया हुआ था कई जगह पे जाके डेरे बनाने के लिए। मतलब कि उन्होंने भारत के इस सब कॉन्टिनेंट के कई भागों में उन्होंने अपने डेरे बनाए थे, हॉस्पिटल्स बनाए हुए थे। एज अ रिजल्ट द प्रैक्टिसेज एंड टीचिंग ऑफ चिश्तीज एज वेल एज द फेम ऑफ शेख स्प्रेड। इसके साथ क्या होता था, डेरे बनाने से चिश्तियों की जो शिक्षाएं थी वो फैलती थी, और शेख की जो प्रसिद्धि थी वो फैलती थी हर जगह पे। उसका शेख का जश्न चारों तरफ फैलता था। दस इन टर्न ड्रू पिलग्रिम्स टू हिज श्राइन। जब उसका जश्न फैलता था शेख का, तो लोग वहां पे यात्रा करने के लिए ज्यादा आते थे। चिश्ती डिवोशनलिज्म एंड जियारत एंड कवाली। चिश्तियों की उपासना, कैसे उपासना करते थे, जियारत और कवाली से। जियारत क्या होता है, मैंने पहले बताया था आपको, अपने धार्मिक स्थानों पे जाके यात्रा करके आना, जहाँ पे मुस्लिम, जहाँ सूफी संतों की टॉम बनी हुई है, जहाँ दरगाह बनी हुई है, वहां पे जाना, जियारत करना। जियारत पिलग्रिमेज टू टॉम ऑफ सूफी सेंट्स एज प्रिविलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड। जो सारे मुस्लिम वर्ल्ड में बनी हुई थी, उनकी दरगाह के ऊपर जाना, सारे इस्लामी संसार में प्रचलित था जाना वहां पे। फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस। वहां पे क्यों जाते थे, कि वहां पे संत का आध्यात्मिक आशीर्वाद लेने के लिए। People of various creeds, caste, classes expressed their devotion at the dargahs of the 5 चिश्ती saints। 5 चिश्ती सेंट थे, जो सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले तो शेख मोइनुद्दीन सिजी। ये आप अपनी बुक में देख सकते हो, पेज नंबर 154 पे 5 सेंट्स के नाम लिखे हैं। उनकी दरगाह पर जाना, हर समुदाय के लोग, हर वर्ग के, हर संप्रदाय के लोग इनकी जाके आस्था प्रकट करते थे। इनकी वो है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शकर एंड शेख निजामुद्दीन औलिया एंड शेख नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। तो ये 5 है जो आपकी बुक में जिनके नाम लिखे हुए हैं, आप वहां से देख सकते हो। तो ये 5 की दरगाह पे जाके लोग जाते थे। द मोस्ट रेवर्ड श्राइन इज दैट ऑफ द ख्वाजा मुइनुद्दीन। सबसे जो ज्यादा पूजनीय थी, जो जिसके जब ज्यादा लोग जाते थे, जो ज्यादा जिसको माना जाता था, वो कौन सी पॉपुलर थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, जिसे गरीब नवाज का। गरीब नवाज का मतलब क्या होता है, जो गरीबों को सहारा देता है, कंफर्टर ऑफ द पुअर, जो गरीबों को सहारा देता है, उसे क्या बोलते हैं, गरीब नवाज। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन की सबसे, ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन की जो वो थी दरगाह थी, वो सबसे ज्यादा पूजनीय क्यों थी, इसके क्या कारण है। कारण मैं आपको बता रही हूँ। इसके ख्वाजा मोइनुद्दीन जो दरगाह वाज पॉपुलर बिकॉज ऑफ ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मीन सदाचारिता। सदाचारिता के कारण, सदाचारिता और धर्मनिष्ठा के कारण, पिटी ऑफ शेख, धर्मनिष्ठा के कारण, एंड द पैट्रनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स। सबसे बड़ी बात क्या थी कि जहां पे जो राजसी मेहमान बहुत आते थे, राजसी मेहमान मीन सुल्तान जहां पे बहुत आते थे, इसलिए इसकी जो है एक था बिकॉज ऑफ ऑस्टेरिटी, सदाचारता, शेख की दयालुता, शेख की धर्मनिष्ठा और उसके वारसों की, एंड इट्स शेख्स एंड द पैट्रोनेज ऑफ रॉयल विजिटर्स। जो राजसी विजिटर जहां पे आते थे, मेहमान आते थे, उनके कारण इसकी ज्यादा लोकप्रियता थी। मोहम्मद बिन तुगलक वॉज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द श्राइन। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में पढ़ा था, उसके पहले लेसन में इसके बारे में पढ़ा था हमने कि कौन इसके टाइम पे आए थे, इब्न बतूता, जिसके राज्यकाल में इब्न बतूता भारत में आए थे। उस शासक ने, उस सुल्तान ने इसको सबसे पहले इसको विजिट किया था। यहाँ पे वो गए थे, सुल्तान था जो इस दरगाह पर आया था। किंतु शेख की मजार किसने बनाई थी? द अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन वाज फंडेड बाय द सुल्तान गयासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा। जो अलाउद्दीन खलजी का चाचा था, उसने इसकी कंस्ट्रक्शन की थी, फंडेड बाय सुल्तान गयासुद्दीन खलजी। बाय द 16th सेंचुरी,
16वीं शताब्दी आते आते श्राइन हैड बिकम वेरी पॉपुलर। जो श्राइन थी बहुत ही ज्यादा वो बन गई, मशहूर होगी, बहुत ज्यादा लोकप्रिय होगी ये। In fact, it was spirited singing pilgrims bounded for Ajmer that inspired Akbar to visit the shrine. जो जहाँ पे जाने वाले लोग थे, जो जहाँ पे सिंगिंग करते जाते थे, जहाँ वाले जो तीर्थ यात्री थे, जो इस दरगाह पे भजन गाते हुए जाते थे, उनके भजनों ने अकबर को इंस्पायर्ड किया, अकबर को प्रेरित किया वहां पे जाने के लिए। He went 14 times, sometimes 2 or 3 times a year. वो 14 बार गया वो अपने जीवन काल में, कई बार तो 2 या 3 बार भी गया साल में। किस लिए गया? नई जीत प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए और अपने संकल्प की पूर्ति के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ गोल्स, जो उसने कसम खाई है उसको पूरा करने के लिए गया कई बार, और बर्थ ऑफ सन्स, अपने बेटे के जन्म पर भी वहां पे गया। ईच ऑफ दीज विजिट सेलिब्रेटेड विद जेनरस गिफ्ट। हर विजिट पे वो क्या करता था, बहुत अच्छे तोहफे लेके जाता था वहां पे उसको देने के लिए, शेख निजामुद्दीन की दरगाह पे देने के लिए वो तोहफे लेके जाता था, जिनके ब्यौरे गिफ्ट विच वॉज रिकॉर्डेड इन द इम्पीरियल डॉक्यूमेंट्स, जिसके ब्यौरे कहाँ पे शाही दस्तावेजों में दर्ज है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं 1568 में ही ऑफर्ड अ ह्यूज कॉल्ड्रन, कॉल्ड्रन कहते हैं देग जिसमें खाना बनता है, एज फैसिलिएट कुकिंग हिज पिलग्रिम्स। वहां पे जो यात्री आते थे उनके लिए खाना बनाने के लिए जो देग चाहिए थी, एक बार उसने 1568 में वो देग भी ऑफर बनाई, और कई बार उसने वहां पे मस्जिद भी बनाई, उसके खाते में मस्जिद भी बनाई उसने। आल्सो पार्ट ऑफ जियारत इज द यूज ऑफ म्यूजिक एंड डांस। जियारत जो यात्रा होती, जियारत में यात्रा, जो धार्मिक यात्रा थी, तीर्थ यात्रा थी, उसमें म्यूजिक और डांस भी लोग गाते हुए नाचते हुए जाते थे। परफॉर्म्ड बाय स्पेशली ट्रेन्ड म्यूजिशियन और क्वाल्स। कवाल क्या होते हैं, जो कवाली गाते हैं, उनके द्वारा वो परफॉर्म किए थे प्रोग्राम, और जिसमें परमानंद की भावना, परमानंद क्या होता है, भगवान के साथ एक हो जाने की भावना पैदा होती थी जहाँ पे। द सूफीज रिमेम्बर गॉड। सूफी भगवान को कैसे याद करते थे? रिसाइटिंग द जिक्र। जिक्र क्या होता है? भगवान का सिमरन करना, नाम लेके सिमरन करना, डिवाइन नेम्स। जैसे हम राम राम बोलते हैं, ऐसे वो अपने अल्लाह अल्लाह बोल के भगवान के नाम के द्वारा उसकी याद करते थे। और इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू सम्मा। सम्मा किसे बोलते हैं? श्रवण करना। ऑडिशन, जिसे बोलते हैं लेक्चर हॉल में लेक्चर सुनना। किसी मतलब कि कोई वहां पे एक सूफी सेंट है जो वहां पे समा बांधता, समा बांधना मीन्स लोगों को सूफी धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में बताना, श्रवण करना, भगवान के बारे में बताना। और परफॉर्मेंस ऑफ मिस्टिकल म्यूजिक। और क्या था इसमें? चिश्ती उपासना में श्रवण करना, आध्यात्मिक संगीत की महफिल द्वारा ईश्वर की, संगीत की महफिल द्वारा ईश्वर की उपासना करना। तो ये था उसमें, ये हम क्या कर रहे थे कि जो चिश्ती खानगाह उसमें जीवन कैसा होता था, कैसे रहते थे, और कौन सी चिश्ती जो दरगाह वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। 7 अगला हमारा पॉइंट है इसमें 7.3 सब टॉपिक है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। भाषा और संपर्क। भाषा कौन सी प्रयोग करते थे वो? चिश्ती नॉट ओनली अडॉप्टेड लोकल लैंग्वेज इन समा। सिर्फ लेक्चर देते समय भी लोकल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करते थे, बट दे कन्वर्स्ड इन हिंदवी। हिंदवी लैंग्वेज जो लोगों की, यहाँ के रहने वाले लोगों की भाषा थी हिंदवी, जिसमें उर्दू और हिंदी दोनों मिक्स होते थे, उस बातचीत में वो बात करते थे। अदर सूफी सेंट सच एज बाबा फरीद कंपोज्ड वर्सेज इन लोकल लैंग्वेज। और भी कई सूफी सेंट थे जिनमें हम जानते हैं जिनका नाम बाबा फरीद थे। बहुत सारी पोएम हम हिंदी और पंजाबी में पढ़ते हैं उनकी, तो उसमें उन्होंने भी किस भाषा में लिखा? लोकल भाषा में। लोकल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू और हिंदी को मिला के जो हिंदवी बनती थी उस भाषा में लिखा। विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन गुरु ग्रंथ साहब, जिसमें हम जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में भी बाबा फरीद की भाषा जो वर्सेज है, जो उनकी लिखी हुई काव्य रचना है, उसको गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित किया गया है। अदर कंपोज लॉन्ग पोएम्स मसनवीज टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमन लव एज एलिगोरी। एलिगोरी क्या होता है? रूपक। रूपक उसके उदाहरण देना। कुछ और सूफियों ने लंबी लंबी पोएम्स लिखी। मसनवीज, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय मसनवीज? मसनवीज आर लॉन्ग पोएम्स टू एक्सप्रेस आइडियाज, जिसमें ये विचार जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम को मानवीय प्रेम के रूपक में द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। मानवीय के दो मानवीय है, जिससे भगवान को पुरुष समझना, और जो मानव है, मानव की जो आत्मा है उसे समझना, औरत समझना। फॉर एग्जाम्पल प्रेम आख्यान, एक प्रेम आख्यान एक मसनवी लिखी गई है, लॉन्ग लव स्टोरी, पद्मावत कंपोज्ड बाय मलिक मोहम्मद जैसी।
मलिक मोहम्मद जैसी ने एक पद्मावत लव स्टोरी लिखी थी, रिवॉल्व अराउंड द रोमांस ऑफ पद्मनी एंड रतन सिंह, जिसकी हमने पद्मावत पिक्चर भी देखी है। तो उसमें क्या है, उसमें रतन सिंह और पद्मनी की मोहब्बत की वो लिखी है। ये पोएम भी आ सकती है कि प्रेम आख्यान किसने लिखा, मोहम्मद जैसी ने लिखा। शायद मैं इसमें क्वेश्चन दे नहीं पाई इसमें असाइनमेंट में, तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं कि पद्मावत जब प्रेम आख्यान किसने लिखी है। मलिक मोहम्मद जैसी, रिवॉल्व अराउंड द रोमांस ऑफ पद्मनी एंड रतन, देयर ट्रायल्स वर सिंबॉलिक। उनके नाम तो क्या थे, आजमाइश प्रतीक थी, सिर्फ उनके नाम तो प्रतीक थे। द सेल जर्नी और टू डिवाइन, परमात्मा की तरफ, आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा का। आत्मा किसे बोला गया, पद्मनी को, और रतन सेन को क्या बोला गया, परमात्मा। दोनों को लेकर उनकी असली यात्रा क्या थी, आत्मा का परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा थी। मोस्टली समा के द्वान, जो खानगाह में समा लगता था, श्रवण करने का टाइम लगता था, सभा लगती थी, उसमें ऐसे काव्यों का वाचन होता था, ऐसी पोएम्स को गाया जाता था। अ डिफरेंट जेनर ऑफ सूफी कविता की एक भिन्न सी विद्या, एक अलग सी रचना, बीजापुर, कंपोज इन द अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर, कर्नाटका। एक कर्नाटका बीजापुर जो साउथ में है, उसमें एक और ही सूफी पोएट्री चली, एक और तरह की सूफी पोएट्री चली। देयर वर शॉर्ट पोएम्स इन दखनी मीन्स उर्दू में छोटी छोटी पोएम्स लिखी गई वहां पे। दीज पोएम्स वर संग, ऐसी पोएम्स थी जो औरतें थी घर में भी गा सकती थी। कब गाती थी, जब घर में छोटे छोटे काम करती हैं, जैसे हम भक्ति में होके कई बार अपनी परमात्मा के लिए पोएम्स गाते हैं। ग्रिंडिंग ग्रेन्स, स्पिनिंग, चरखा काट रही हैं, जहाँ वो कोई अपने दाने वो कर रही हैं, पीस रही हैं, तब वो ऐसी पोएम्स को गाती थी। इसमें एक पोएम है चरखानामा, चलो मैं उसके बारे में बताती हूँ अभी आपको। अदर कंपोजिशंस वर इन फॉर्म ऑफ लोरीनामा, शादीनामा। लोरीनामा नाम तो है कि बच्चे को लोरी देनी, पर असल में नाम किसका आ रहा है इसमें, भगवान के साथ, परमात्मा के साथ आत्मा का मेल, ऐसी शादीनामा। इट इज लाइकली दैट सूफीज ऑफ दिस रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशंस ऑफ द कन्नड़ वचन्स। ऐसा लगता है इन पोएम्स को देख के कि जो सूफी सेंट्स थे वो लिंगायत के जो वचन थे उनसे प्रभावित थे। जैसे लिंगायत ने छोटी छोटी पोएम बनाई हुई थी भगवान की प्रशंसा में, ऐसे उनसे प्रभावित होकर उन्होंने ये पोएम बनाई। मराठी अभंग, जिनको क्या बोलते हैं, मराठी अभंग ऑफ सेंट्स ऑफ पंढरपुर के संतों ने जो अभंग लिखे थे छोटे छोटे, उनको देख के इन सूफी संतों ने पोएम्स लिखी। इट इज थ्रू दिस मीडियम दैट इस्लाम ग्रेजुअली गेन्ड अ प्लेस इन द विलेज ऑफ दक्कन। इस तरह इस्लाम दक्कन के गांव में अपनी प्लेस पाने की में सफल हुआ। अब एक पोएम की बात कर रही हूँ, चरखानामा, दैट इज वेरी मच इंस्पायर्ड मी। ये बहुत अच्छी लगती है मुझे गाने में भी। आपके पेज में मैं इसमें आपको इसमें दिखा भी रही हूँ, लिखी हुई है जहाँ पे पोएम मैंने। जैगी चरखे की चली धुन पर है, जैसे आप रूई लेते हैं, आप जिक्रे जाली करें। जैसे जरा सा कोई भी काम करते हैं, जैसे हमने काटने के लिए रुई उठाई तो उसमें भी भगवान का नाम ली, जैसे हमने धागा बुना तो उसमें भी हमने भगवान का नाम लिया, जैसे हमने धागे की फिरकी पर लपेटते हैं तो जिक्र आईनी करें, जैसे कि हम भगवान को देख रहे हैं। तो ये पोएम मैं आपको नीचे दे रही हूँ, आप उसमें देख के पढ़ सकते हो। बड़ी अच्छी पोएम है जी। इसमें भगवान के नाम करके हम कोई भी काम करें, हम उसमें भगवान का नाम लेना चाहिए। सूफीज एंड स्टेट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूफी और राज्य के संबंध कैसे थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। जैसे हमने अलवार और नयानार का किया था कि अलवार और नयानार के राज्य के संबंध कैसे थे, ऐसे ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन भी एक बनता है, सूफी और राज्य के संबंध कैसे थे। अगर मैंने असाइनमेंट में लिखा होगा, अगर नहीं लिखा तब भी आपने ये क्वेश्चन आपने करना है, शायद मैं भूल ना गई हूँ उसमें। अ मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वाज द ऑस्टेरिटी मीन्स सादगी एंड मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्डली पावर। दुनियादारी से अपने आप को दूर रखना, ये क्या था, मेजर काम था चिश्तियों का। ये सबसे विशेष था कि संयम और सादगी। संयम क्या होता है, अपने आप को संसार से दूर रखना, और सादगी में रहना, ये मेजर फीचर था चिश्ती ट्रेडिशन का। हाउएवर दिस डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने पॉलिटिकल पावर से अपने आप को अलग कर रखा था। पॉलिटिकल पावर मीन्स शासक वर्ग से उन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया हुआ था। वैसे खुद वो जाके किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं करते थे, संयम रखते थे, बाहर रहते थे। द सूफीज एक्सेप्टेड अनसॉलिसाइटेड बिना मांगे, जो इनको बिना मांगे दान मिलता है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द पॉलिटिकल एलाइट्स, जो राजनीतिक सत्ता से
राजनीति सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग से बिना मांगे अनुदान जो मिलता था वो उसको एक्सेप्ट करते थे। सुल्तान सेटअप ट्रस्ट एज एंडाउमेंट्स फॉर हॉस्पिक्स एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड। सुल्तान जे जो हॉस्पिक्स के लिए, डेरे के लिए एंडाउमेंट वो करते थे, भूमि का अनुदान देते थे और उनको दान और उनके जो टैक्स फ्री लैंड भी देते थे। चिश्ती एक्सेप्ट डोनेशन इन कैश एंड काइंड। चिश्ती थे जो दान के रूप में, सामान के रूप में भी और धन के रूप में भी स्वीकार करते थे। दे प्रेफर्ड टू यूज द इमीडिएट रिक्वायरमेंट सच एज फूड, क्लोथ्स। और जो इनको दान मिलता था वो उसी समय जो हॉस्पिटल में जरूरत होती थी उनके ऊपर जिसको प्रयोग करते थे, अपने पास इसको इकट्ठा नहीं करते थे। और जो महफिल का टाइम लगता था, समा होता महफिल जहाँ पे वो अपने मिस्टिकल सिंगिंग करते हैं, वहां पे उसके भी उसके अरेंजमेंट के लिए वो इसको खर्च कर देते थे। पीपल्स बिलीफ इन देयर मिरेकल्स पावर्स मेड सूफीज पॉपुलर अमंग द मासेस। जो उन लोगों में उनकी जो चमत्कारी शक्तियां थी जो इनकी, इसके कारण भी लोगों का उनकी तरफ झुकाव बढ़ता था। दे आल्सो रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फ्रॉम देम। और इस तरह जो हुज स्पोर्ट किंग्स टू विश टू स्क्वायर, जिससे का कारण लोगों को शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। शासक क्यों समर्थन हासिल करना चाहते थे? क्योंकि लोग उनकी शक्तियों को मानते हैं और लोगों का समर्थन पाने के लिए शासक इनके पास सूफी संतों के पास जाते थे। किंग्स नॉट ओनली सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफीज। वो ये नहीं, उनको राजा को ये नहीं था कि सिर्फ वो ये शो करें कि वो उनका संपर्क है, अपितु वो उनके समर्थन भी चाहते थे। सूफी संतों का अपने राज्य के लिए समर्थन भी चाहते थे। नेक्स्ट है व्हेन तुर्क सेटअप देयर सल्तनत इन दिल्ली। जब तुर्क राजाओं ने शासकों ने अपनी सल्तनत यहाँ पे शुरू की, देवर रेसिस्टेड बाय उलमा। हमने शुरू में पढ़ा था कि उनको उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया। जो उलमा थे वो उनको शरिया की इम्पोज करने के लिए कहते थे। शरिया इसलिए इम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ के जो मेजोरिटी वाले लोग थे वो नॉन मुस्लिम थे। नॉन मुस्लिम लोगों के ऊपर शरिया के लॉ को लागू नहीं कर सकते थे। तो सुल्तान ने क्या किया? सुल्तान देन साउट ऑफ सूफीज, तो सूफियों का सहारा लिया उन्होंने, सूफी संतों से संपर्क रखा, सूफी संतों से उन्होंने सहारा लिया अपनी आध्यात्मिक सत्ता को। हु ड्राइव्ड देयर अथॉरिटी डायरेक्ट फ्रॉम गॉड। जिनकी आध्यात्मिक सत्ता सूफी संतों की जो भगवान से डायरेक्ट मिलती थी उन्हें, एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन द यूरिस्ट टू इंटरप्रेट द शरिया। जिनको शरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ता था। उनके जैसे हमने पहला पढ़ा था, शरिया और बाशरिया वाले जो संत थे, सूफी संत थे बेशरिया थे, जो शरिया की जो व्याख्या थी उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते थे। वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा व्याख्या करते थे कुरान की। बिसाइड इट वॉज बिलीव्ड दैट द औलिया could intercede with God to improve the material and spiritual condition of the ordinary human beings। और ये भी कारण था एक, क्योंकि जो गुरु था, पीर था, जो औलिया था, जैसे निजामुद्दीन औलिया, जो मईनुद्दीन औलिया, ये क्या थे? इनका ये था कि भगवान के साथ इनका संबंध था सीधा, इंटरसीडेड, ये भगवान के साथ सीधा संबंध था इनका, और ये ईश्वर से प्रूव करने के लिए हेल्प करते थे, सहायता करते थे, मध्यस्थ का रूप करते। इसलिए जो थे ये जो लोग इनके ऊपर जाते थे ज्यादा, और दूसरा शासक भी इनको इसलिए मानते थे। किंग्स ऑफन वांटेड देयर टॉम्स टू बी इन द विसिनिटी ऑफ सूफी श्राइन्स और हॉस्पिक्स। राजा लोग हमेशा चाहते थे, शासक चाहते थे कि उनकी कब्रें सूफी दरगाहों और खानगाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। किसलिए बनाना चाहते थे? कि जैसे लोग सूफी संतों की खानगाहों के ऊपर यात्रा करने के लिए आते हैं, तो लोग इनकी यात्रा की, इनके भी दरगाह के ऊपर या इनकी कब्र के ऊपर भी आए लोग, या इनको ज्यादा बढ़ावा मिले। इंस्टांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, एक बात इसमें अलग है, अलवार्स और नयानार में जो था वो उसका राज्य के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं कोई था, कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं था, राज्य के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। परंतु यहाँ पे क्या था, कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था सुल्तान एंड सूफीज के बीच में। कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था? तनाव के उदाहरण भी मौजूद मिलते हैं हमें। टू असर्ट देयर अथॉरिटी, अपनी सत्ता का दावा करते थे, दोनों ही अपनी सत्ता का दावा करते थे। बोथ एक्सपेक्टेड द सर्टेन रिचुअल्स बी परफॉर्म्ड सच एज प्रोस्ट्रेशन,
झुककर प्रणाम करना। दोनों ही ये समझते थे कि उनके सामने कुछ चारों विहारों का वो बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम करना, कदम चूमना, किसिंग द फीट। अब देखो राजा को भी झुक के प्रणाम करते थे लोग, और इसको सूफी संतों को भी झुक के प्रणाम करते थे। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होती थी कि जो राजा आके इनको झुककर प्रणाम करे और उनके पैरों को चूमे, तो यहाँ पे थोड़ी कभी कभी किसी शासक के साथ इनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। ऑकेजनली कई बार देखा गया है, कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। कभी कभी द सूफी शेख वाज एड्रेस्ड विद द हाई साउंडिंग मीन्स आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। जैसे राजा तो सुल्तान होता ही है। फॉर एग्जाम्पल डिसाइपल्स ऑफ निजामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज द सुल्तान उल मशेख मीन्स शेखों का भी, सुल्तानों का भी शेख, शेखों में सुल्तान, बल्कि शेखों का सुल्तान है, जो ऐसे करके संबोधित करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था कि क्योंकि जो सुल्तान किसको बोलते हैं, शासक को बोलते थे, जहाँ पे कई बार निजामुद्दीन औलिया जिन्हें सूफी संतों को भी सुल्तान बोला जाता था। तो इन कारण कई बार इनमें क्या होता था, तनाव की स्थिति पैदा हो जाती थी। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा इस्लाम धर्म के बारे में होगी हमारी ये पूरी वीडियो। अब इसके क्वेश्चंस मैंने पहली वीडियो में भी दे रखे हैं, थोड़े से इसमें भी हैं। What were the architectural features of mosques in southern India? दक्षिणी भारत की मस्जिदों की स्थापत्य कला की क्या विशेषताएं थी, ये हमने किया था कि दोनों में क्या विशेषताएं थी। उनका जो ओरिएंटेशन था वो मक्का की तरफ होता था, उनकी जो मीनार थी जहाँ पूजा करने के लिए बैठते थे, दो थे, और मटेरियल था जो उसको यूज किया जाता था, और छत में फर्क था। तो ये सारी विशेषताएं थी। सूफीज़्म evolved as a reaction to the growing materialism of Khalifa as a religion and political institution explain। धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत में बढ़ती हुई विषय शक्ति की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप सूफीवाद का विकास हुआ। स्पष्ट कीजिए। ये सूफीवाद के विकास में मैंने पहले किया है कि क्यों खलीफा के रूल्स के अगेंस्ट ये सूफीवाद का विकास हुआ था। डिस्कस मेजर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज्ड सूफीज्म। सूफीवाद की मुख्य विश्वास और अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए। सूफीवाद में क्या क्या था खास, ये भी हमने किया था। व्हाट वर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द बेशरिया और बाशरिया सूफी ट्रेडिशंस। बेशरिया और बाशरिया मैंने बड़ी अच्छी तरह क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया था आपकी उसमें पहले वाली उसमें वीडियो में कि बेशरिया कौन होते हैं, बाशरिया कौन होते हैं। सूफी परंपरा में बेशरिया था, बाशरिया में क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं, इनमें अंतर क्या है और समानताएं क्या है। समानता तो ये कि दोनों सूफी थे, दोनों इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, और इसमें जो अंतर है वो मैंने आपको बताया थे, वो अपने लिखने इसमें। एनालाइज विद इलस्ट्रेशंस व्हाई भक्ति एंड सूफी थिंकर्स अडॉप्टेड अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज इन विच टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस। उदाहरणों से बताएं क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। क्यों इन्होंने विभिन्न भाषाओं का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि जिन लोगों ने इन विचारों को सुनना होता था उनको इन विचारों की समझ आई, उनको ये समझ सके अच्छी तरह। इसलिए हमने एग्जांपल्स मैंने आपको बताई है कि हिंदी में कई ने लिखी, कई ने उर्दू में लिखी, और जो भारत की भाषा थी उसमें भी कई लोगों ने, कई चिंतकों ने लिखा ये विचार इसमें। व्हाट डू यू मीन बाय मसनवी, ये मैंने आपको बताया था। मसनवी क्या है, मसनवी से आप क्या समझते हैं। इट इज अ लॉन्ग पोएम जिसमें भगवान की प्रशंसा की जाती है, और उसको आत्मा को परमात्मा के मिलने से, परमात्मा के साथ मिलने का विचार किया जाता है इसमें। वाई वॉज ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह वॉज वेरी पॉपुलर। अभी हमने ये क्वेश्चन किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह क्यों ज्यादा पॉपुलर थी, क्यों लोकप्रिय थी, इसका कारण बताएं। डिस्कस अबाउट द लाइफ इन द खानगा, खानगा में जीवन कैसा होता था ये स्पष्ट करें। ये भी हमने पूरी अच्छी तरह क्वेश्चन किया है कि खानगा में लोग कैसे रहते थे, कैसे इनका जीवन होता था। और अब हम इस लेसन के तकरीबन खत्म हो चुका। अब हमारे 3 टॉपिक रह गए इसमें। कबीर के बारे में पढ़ेंगे हम, गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे, और मीराबाई। अब मैं कोशिश करूंगी कि आपकी ये भी जो है वीडियो जल्दी बन जाए तो आप इससे क्वेश्चन कर सकें। मैंने आपको पूरे क्वेश्चन एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है, ताकि कि आपको एग्जाम में ऐसा कभी ना लगे कि कोई क्वेश्चन आपने किया नहीं हुआ। क्यों आजकल हमें 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे बीच बीच में से आते हैं, हर लाइन में से क्वेश्चन आता है। तो आई ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक दिस क्वेश्चंस
Okay, thank you. If you like this video, then share and subscribe it.